कि कॉमर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं मानने को तैयार है। वो बोले कि हाई कोर्ट में जाइए, अगर वहाँ से प्रूफ हो जाती है। चंदन जी कह रहे चलो चलो हो गया, अधिकारी कुर्सी छोड़ के भाग गए, अधिकारी कुर्सी छोड़ के भाग गए। न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखा। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बीएसईबी ऑफिस के बाहर है। आपको बता दिया, कुछ छात्र मौजूद हैं। ये छात्र एसटीईटी के छात्र हैं जो अपनी मांगे रखने के लिए यहाँ पे आए थे। इनमें से गिन के 5 छात्रों को अंदर भेजा गया। उसके बाद जो 5 छात्र अंदर अधिकारियों से मिल के आए, अपनी मांगों को रखे आए। उसके बाद आप देखिए वीडियो में कि क्या कुछ हुआ है। देखिए कुछ छात्र अंदर गए थे, अब क्या कुछ हुआ अंदर बताइए। वहाँ हम लोग अंदर गए तो वहाँ हम लोग का मतलब मुद्दा है कि कॉमर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। कितने मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था? 21 क्वेश्चन का 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया। तो हमने उनको यही बताया कि हमारे कॉमर्स में 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो उन्होंने बोला कि आप हाई कोर्ट में दीजिए, अगर वहाँ से प्रूफ मिल जाता है कि आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है। ये नहीं मानने को तैयार है। वो बोले कि हाई कोर्ट में जाइए, अगर वहाँ से प्रूफ हो जाती है तो हम आपको कर दिए। छात्र हाई कोर्ट जाए। हाँ, अब छात्र बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से अगर हो जाता है प्रूफ तो हम आपको मार्क्स बढ़ा देंगे। और कुछ दलील नहीं दी गई, कुछ नहीं कहा गया कि कुछ करेंगे, और कुछ नहीं कहा गया। हाँ, आप सीधे एक लाइन में बोले कि आप हाई कोर्ट में जाइए, सीधा एक लाइन में। हाँ, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। और सीधा कुछ अंदर हुआ? कितने थे आप लोग? 10 मिनट थे अंदर, क्या कुछ बात? हाँ, और भी अदर सब्जेक्ट के भी थे, फिजिक्स वाले थे। तो वो लोग को बोला गया कि आप लोग आरटीआई कीजिए, आप लोग को दिया जाएगा, ओमार शीट दिया जाएगा वे लोग को रीचेक करने के लिए। अब उन लोग का दिया गया है। हाँ, बस सिर्फ मौखिक बोला गया है, लिखित कुछ नहीं दिया गया है। कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिया गया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुंह से बोल दिया। हाँ, बोल दिया गया कि हाँ आप हाई कोर्ट जाइए बस। चलो, कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे थे एसटीईटी की परीक्षा के लिए? मैम, अदर सब्जेक्ट के तो बहुत दिन, मतलब 3 से 4 दिन से आ रहे लोग, लेकिन हम हाँ आज हम लोग कॉमर्स वाले सिर्फ आज आए हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से छात्रों को धकेल के हटाया जा रहा है बीएसईबी के सामने से। और आपको बताते चले कि ये कुछ 5 छात्र जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से कुछ 5 छात्रों को अंदर भेजा गया था। और उनमें से एक छात्रा से हमारी बातचीत हुई। आपने देखा कि क्या कुछ कहती हुई वो नजर आई है। उन्होंने कैसे बताया कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बातों को बस अब टाल दिया है, कोई विमर्श नहीं निकाला है, कुछ कहा नहीं है कि हम कुछ रिजल्ट इसका बताएंगे, हम आपकी समस्या हल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। और सबको धक्के दे के आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। एक भी छात्र को जो कि है बीएसईबी के आगे से हटा रही है, एक एक छात्र को। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे छात्रों के साथ ऐसे किया जा रहा है। ये मेरा इंडिविजुअली उपाय लगाएंगे। चंदन जी कह रहे हैं कि मेरा इंडिविजुअली उपाय लगा देंगे। क्या अधिकार है इनको? अरे स्टेट का अधिकार है, स्टेट के अधिकारी के पास है कि चंदन जी के पास है? पूछिए क्या हुआ है आपके साथ अंदर? आप इतना भड़के हुए क्या? नहीं हुआ है, अंदर जो बोले मौखिक बोले, लिखित में बोल नहीं है। चंदन जी कह रहे चलो चलो हो गया, अधिकारी कुर्सी छोड़ के भाग गए, अधिकारी कुर्सी छोड़ के भाग गए, चले गए, पूरा बात नहीं सुने। आप बोलिए, सुनिए चंदन जी को, सुनिए चंदन जी कौन से उपाय की बात कर रहे हैं? पूछिए इनसे। सुनिए, वो 3-4 तरीका बताया है ना आप लोगों को। मेरा अरे भाई, हम आपको क्यों? आपने कहा कि मैं तुम्हारा उपाय कर दूंगा, हम तुम्हारा उपाय कर उपाय का मतलब सर एफआईआर भी कर देना, उपाय का मतलब दुनिया से उठा लेना, उपाय का मतलब आपका काम करा देंगे। बोले कि उपाय लगा देंगे। अरे भाई, हम उपाय बता दीजिए सर, कौन बताइए। 6 लोग ये लोग गए थे, ठीक है ना? ये लोग 6 चंदन जी जवाब नहीं पाते, आगे देखिए किस तरीके से छात्रों को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। और आपने जैसे कि सुना कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है छात्रों के साथ पेश आ रहे हैं। वो 3-4 उपाय बताए हैं, ठीक है ना? कि आप उस तरीके से आज हम उपाय लेके जाएंगे आपसे। आज हम अपने इशू का उपाय लेके जाएंगे आपसे। दीजिए आप उपाय, आज मेरा उपाय कर ही दीजिए। आप मेरे जो एरर है ना, जो 12 नंबर का, मैं उसका उपाय कर ही दीजिए। नहीं, आप कहे क्या मेरा उपाय करें? आवेदन दीजिए, उससे सुनवाई किया जाएगा। फिर भी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अधिकारी है, जो स्टेट के अधिकारी है वो तो कुर्सी छोड़ के, ये मेरा उपाय लगाएंगे। जो स्टेट के अधिकारी है वो तो कुर्सी छोड़ के भाग गया, ये भी भाग गए। देखिए ये भी भाग रहे। बताइए ना फर्जी आरोप। अरे भैया, 3-4 तरीका तो वही बताया है ना। आवेदन उपाय का मतलब क्या होगा चंदन जी? बड़ा शब्दों में बता दीजिए, सीधा साधा शब्द में। 3-4 तरीका बताया, 6 लोग गए थे, ठीक है ना? वही उपाय है, दूसरा क्या हम बोले? हम थोड़े उनको कुछ बोल रहे हैं।
आप लोग सब सामने लेकिन हैं। वो तो सामने आपको चार्ज कर रहे हैं ना कि आपने कहा कि उपाय लगा, आपका उपाय लगा। नहीं, 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 आपका कैसे? सबका है जो 3-4 तरीका वो बताए हैं, ठीक है ना, वो उपाय अपना ये करेंगे। किस नहीं, उपाय आपको का भी- मतलब ये भी होता है कि घूस वूस लेके कुछ हो क्या जाएगा। बात करते हैं आप? उपाय का मतलब FIR कर देंगे कि भीतर जा। कौन सा उपाय? कौन सा उपाय करना जी? देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से छात्रों को अभी भी बिहार में अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये वही बच्चे हैं जो कितनी मेहनत से पढ़ते होंगे, उनके माँ बाप कितनी आशा लगा के इन बच्चों को पढ़ाते होंगे, और ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज सड़क पे उतरे हैं, पुलिस के धक्के खा रहे हैं रोड पे। वो भी किस लिए? क्योंकि इनकी कुछ चंद मांगे हैं, क्योंकि प्रशासन से कुछ गलती हुई है, जो अधिकारी से कुछ गलती हुई है, ये बस अपनी मांग रखने अंदर गए थे। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रशासन इन्हें धक्के देती हुई नजर आई है। अब आगे क्या कुछ होगा इस मामले में, जैसे कि आपने देखा भी कि अंदर जाके बातचीत हुई, कुछ भी लिखित नहीं कहा गया है, सब कुछ मौखिक कहा गया है। कहा गया है कि आप लोग को अगर दिक्कत है तो हाईकोर्ट जाइए, ऐसे मामलों को बस टाल दिया गया है। अब आखिर क्या कुछ रुख होने वाला है इन छात्रों का, ये सारी अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।